पावापुरे चंपायां बसपूज सज्जनपते समेर शैले रताम शेषाणामपचोजन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणा वनयापि सिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। ज्योतिर्भ्यंतर्भावना मर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसालमल चैत्य साखि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभिः कल्याणा निश्चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपन्नप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुद्धनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम् श्रेयाः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि हस्त्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीतरागः प्रभु आहारा भय सत्य साधान दत्तावदानानाम खंडित स्फुटित जीर्ण चिंतालोधारिणानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणशीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान शास्त्र सर्वशास्वादम समावरणानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपदी कमलाराधिकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का गलस हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जलनी यही है, त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पके सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गानिरवा कुले जिनग्रहे जिनिनाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए मल है, इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पके सुदीप सुदूप फलार्घ की धवल मंगल गानिरवा कुले जिनग्रहे जिनिनाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन से दक्षिण न हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पके सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गानिरवा कुले जिनग्रहे जिनिनाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे ग्रत तप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पके सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गानिरवा कुले जिनग्रहे जिनिनाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णार्थता के किरणों सम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर्षदीप शुधूप फलार्घ्य कई धबल मंगल गाने रवाकुले जिनगहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः निरूपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या चीरोद दीप हुआ भरसमी अति मंगली गदस्य से करके ते लोग मंगलमय निस्सौ के पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर्षदीप शुधूप फलार्घ्य कई धबल मंगल गाने रवाकुले जिनगहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार के साय जल से संसार रोग रेतु करो नवन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर्षदीप शुधूप फलार्घ्य कई धबल मंगल गाने रवाकुले जिनगहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्निश के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम नवम राष्ट्र नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर्षदीप शुधूप फलार्घ्य कई धबल मंगल गाने रवाकुले जिनगहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन तेलों के पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निष्के गुणों के नाते आप गुण सौरभ से व्यापाप। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर्षदीप शुधूप फलार्घ्य कई धबल मंगल गाने रवाकुले जिनगहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन मैदारण तेलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम तो भोरोतारियामी इति मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर्षदीप शुधूप फलार्घ्य कई बल मंगल गाने रवाकुले जिनगहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से निधि करो अभिषेक प्रभा कवलिगान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर्षदीप शुधूप फलार्घ्य कई धबल मंगल गाने रवाकुले जिनगहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी जिनको जो भी राशि लिखवाना हो लिखवा दे। शांति धारा करने के लिए जिस राशि में भी जिनकी भावना हो लिखवा दीजिए। जो भी जिनकी भावना हो 5100 2100 1100 11,000 जो भी जिनकी भावना हो लिखवा दें। शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोषकर्मताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकत चित्तोपदो विनाशाय सब सामने अमर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रोम राष्ट्र नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य आज के शानदारा करता स्वात्म श्री माता जी काला परिवार कलकत्ता निवासी परिवार से इंदिरा देवी मनीष ऋतु हार्दिक ये होना पांड्या गुवाहाटी श्री महावीर शांति देवी मनीष रश्मि ऋषभ मेहुल छाबड़ा गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार से श्री नरेंद्र रुक्मणी मुंबई निवासी परिवार से
संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामका नुकुंद दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानो, आगम सिद्धांत जैन, पीड़ित बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, पीड़ित बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन, सराबादी जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्रगण, टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमर चंद अर्चना जैन, पुत्र रिंसू जैन, सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र जम्बूजी भस्नापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, अमिता जैन, सीतेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन, वाराणसी, स्तुति अंकुर जैन, आगरा, श्री जयश्री जैन, हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन, गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद, सपरिवार श्री विद्या प्रकाश जैन, दीवान, सूरत स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार श्री रेखा शरद गांधी, लीला कैलाश लखावत, मीना राजेश कोटड़िया, मुंबई निवासी परिवार न्यायमूर्ति कैलाश चंद निवास परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन, दीवान अजय दीवान सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोली, शिवांगी सौरभ छावड़ा, अध्यक्ष मैराराम शरणा सेठी, दीमापुर नागालैंड, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु बिक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा हावड़ा, श्री विजय जैन परिवार, राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार श्री पुखराज जी पांड्या परिवार, गोरखपुर, श्री मनोज जैन परिवार, मेरठ, अग्रवाल लाडनू वाले परिवार, मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद परिवार, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत पुत्र नमन जैन, सीए पार्वतो जैन, सुषमा जैन परिवार, लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता, कुमारी सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री, श्रीमती ऋतु सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अक्षय जैन परिवार, लखनऊ, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेदादित्य, प्रीति, नित्या, जितासा, उर्वी जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान निवासी परिवार श्री देवेंद्र कुमार खत, संजना जैन, स्मारका सिद्धार्थ, ऋतु जैन, सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार, अहमदाबाद, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गावा, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल, सुबी जैन, राजेश संगीता, स्वप्निल वर्तिका, हर्षित निया जैन, नेपालगंज, श्री अनिल रेखा सोनी, विशाल देही, निकिता प्रियल जैन, अहमदाबाद, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, श्री चिराग प्रज्ञा पराग, अरहम रूपल, सोहम जैन, रायपुर, श्री विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन, सीवान बिहार निवासी परिवार श्री चिरंजी लाल कासलीवाल, पटना निवासी परिवार श्रीमती मालती जैन, बसंतकुंज दिल्ली निवासी परिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिन चिंचिंदी आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व नाम कर्म, चिंचिंदी सर्व गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व अंतराय कर्म, चिंचिंदी सर्व क्रोधम, चिंचिंदी सर्व मानम, चिंचिंदी सर्व मायाम, चिंचिंदी सर्व लोभम, चिंचिंदी सर्व मोहम, चिंचिंदी सर्व रागम, चिंचिंदी सर्व द्वेषम, चिंचिंदी सर्व गद्भयम,
शिंशिंदी सर्व सिंहभयम शिंशिंदी सर्व अग्निभयम शिंशिंदी सर्व सर्पभयम शिंशिंदी सर्व युद्धभयम शिंशिंदी सर्व सागर नदी जलभयम शिंशिंदी विनविंदी सर्व जलोदर भगंदर खुशकामलादिभयम शिंशिंदी विनविंदी आदि बंधनभयम शिंशिंदी सर्व वायुयान दुर्घटनाभयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी वाष्पयान दुर्घटनाभयम शिंशिंदी विनविंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी बाष्पदानी विस्फोटकभयम शिंशिंदी विनविंदी बाष्पक्षणभयम शिंशिंदी विनविंदी दुर्घटनाभयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी भूकंप दुर्घटनाभयम शिंशिंदी विनविंदी सर्व भूतपिशाच मंत्र डाकनी थाकिन्यादिभयम शिंशिंदी विनविंदी सर्व शिंशिंदी व्यापार हानि भयम शिंशिंदी सर्व दान भयम शिंशिंदी भयम सर्व दुष्ट भयम शिंशिंदी सर्व शत्रु भयम शिंशिंदी सर्व शोक भयम सर्व शिंशिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम शिंशिंदी सर्व वैरम शिंशिंदी सर्व दुर्भिक्षम शिंशिंदी सर्व मनोव्याधिम शिंशिंदी सर्वात्रोदजानम शिंशिंदी सर्व विनविंदी दुर्भाग्यम शिंशिंदी सर्व अयसः शिंशिंदी सर्व पापम शिंशिंदी सर्व विद्याम शिंशिंदी सर्व विनविंदी प्रत्यवायम शिंशिंदी सर्व कुमतिम शिंशिंदी सर्व भयम शिंशिंदी सर्व दुर्गेमयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी दुःखम शिंशिंदी मृत्युम शिंशिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरावीर वर्धमाना बालंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिनभक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नमाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती देवदाती क्षेत्रे विसंवत 2551 में मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम चांद्रधारा एकादशी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम चांद्रधारा सर्वदेश राज्य राष्ट्र पदे ग्रामीण नगरे सर्वमुनि यार का अतरावतकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन काम दुरुपसान्य सुभिक्षम कुरु कुरु समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूल अनुकूल कतली घात बलम घाते घाते आयुद्रागता के सौख्यम साधे दारे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मस्य कसोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य आचार्य श्री भद्रबाहु जी महाराज चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्री रेखा शरद गांधी लीला कैलाश लखावत मीना राजेश कोटलिया मुंबई निवासित परिवारस्य श्री नरेंद्र रुक्मणी मुंबई निवासित परिवारस्य इंदिरा देवी मनीष ऋतु हार्दिक योजना पांड्या गुवाहाटी महावीर शांति देवी मनीष रश्मि ऋषभ मेहुल छाबड़ा गुवाहाटी निवासित परिवारस्य स्वात्म श्री माताजी काला परिवार कलकत्ता निवासित परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरषुधि पुष्पधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गायनि रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ हम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधाराभिषेकम करोमि अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ चुले कर नाचत तालम दंग बजाए। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन बचकाय हो करुणा निधि भवदुख में तो याति में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रव संभारी त्रिमणिधारी आनंदकारी दृप्यारी मोहदारी करुणाधारी आते तारी सरनारी। श्री शांति जनीशम नुत चक्रेशम भ्रचक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्केशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोध तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महा अतिवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधी सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरषुधि पुष्पधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गायनि रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ हम यजे। ओम ह्रीं आचार्य शांति स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में भगवान वासुदेव जी की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासुदेव भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान
31 फुट के अजित भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प धवल मंगल गाने रवाकुल हे जगन्नाथ हम यजे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 शांत सागर महाराज, उनके प्रथम पट्टाचार्य पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आर्य का दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुदीप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा खुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजय। ओम रीम पंचकला प्रतिष्ठा को सानिध्य प्रदाता आचार्य श्री भद्रबाहु जी महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानीमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बंदामी माता जी, बंदामी माता। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा और उसके बाद आचार्य श्री का भी आशीर्वचन होगा। सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन और उसके बाद आचार्य श्री का मंगल आशीर्वचन। बैठ जाइए सब लोग, इधर बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नवग्रह को यहाँ विराजमान कर दो। हाँ। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदनी चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदनी चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। अब हम और आप नंदीसर पर्व की ओर चलेंगे। नंदीसर पर्व में आज चौथा मंत्र है ओम ह्रीं चतुर्मुख संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं चतुर्मुख संज्ञाय नमः। नवनिधि मंत्र का नवनिधि व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं षष्ठ चक्रवर्ती पद प्राप्त श्री कुंथुनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं षष्ठ चक्रवर्ती पद प्राप्त श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च नवग्रह शांति व्रत का मंत्र ओम ह्रीं अरहम गुरु ग्रहारिष निवारक श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं अरहम गुरु ग्रहारिष निवारक श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भक्तात्मा आचार्य श्री शांताचार्य जी महाराज, जिनका अभी चतुर्दशी को दीक्षा दिवस आ रहा है, जिन्होंने ईस्वी सन 1920 में मुनि दीक्षा ग्रहण की है मुनि श्री देवेंद्र कीर्ति महाराज से। ऐसे आचार्य श्री का दीक्षा दिवस भी अपन मनाएंगे और अभी नंदीसर पर्व भी चल रहा है। भव्यात्माओं, इस नंदीसर पर्व में हम और आप चिंतन करें कि वहाँ ये नियम है। देखिए, आप ध्यान रखें कि 2.5 दीप से परे कोई भी तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलदेव, वासुदेव आदि कोई भी मनुष्य 2.5 दीप से आगे नहीं जा सकते। ये नियम है। मेरु प्रदक्षिणा नित्यगत्यो निर्लोके। मनुष्य लोग वहीं तक है 2.5 दीप तक, और वहीं तक 5 मेरु है, और वहीं तक 3 प्रदक्षिणा आदि। ये प्रदक्षिणा के क्रम से ये ज्योतिर्वासी देवों के भ्रमण होते रहते हैं और दिन रात का विभाग होता है। आगे ज्योतिर्वासी देव जहाँ की तहाँ स्थिर है, 2.5 दीप से परे ज्योतिर्वासी देव जहाँ की तहाँ स्थिर है, प्रदक्षिणा क्रम से विचरण नहीं करते हैं, और वहाँ दिन रात का विभाग भी नहीं है, हमेशा दिन ही दिन रहता है। ये दिन रात का विभाग मध्यलोक में
2.5 द्वीप तक ही है, ध्यान रखें आप। अब मैं आपको ले चलूँ आज जरा नंदीश्वर द्वीप, जो यहाँ से 8वां द्वीप है, जहाँ मनुष्य नहीं जा सकते, इंद्र भी नहीं, इंद्रगण ही जाकर के, देवगण ही जाकर पूजा अभिषेक पाठ करते हैं, सब वहाँ आराधना करते हैं। अखंड आराधना चल रही है 24 घंटे, 6-6 घंटे की आराधना। 4 प्रकार के देव जो करते हैं क्रम से, प्रदक्षिणा के क्रम से करते हैं 6-6 घंटे एक दिशा में। और कौन कैसे आते हैं जरा सा तिलोय प्रणति ग्रंथ के आधार से हम आपको सुनाएं। तिलोय प्रणति ग्रंथ में लिखा हुआ है, सौधर्मिंद्र जो है, जो स्वर्ग से आते हैं, वो ऐरावत हाथी पर चढ़कर आते हैं, जिनका ऐरावत हाथी 1 लाख योजन है, और जिसके 32 दंत आदि पर सरोवर में कमल, कमलों की दलों पर अप्सरियां नृत्य करती हैं। आज बताया है कि 27 करोड़ अप्सरियां नृत्य क्या करती हैं उस पर, सब वैभव। ये आप तिलोय सार पढ़ें, तिलोय प्रणति पढ़ें, तो ये जो है सौधर्मेंद्र हाथ में श्रीफल लेकर आते हैं, कोई खाली हाथ नहीं आते हैं, हमेशा ध्यान रखें। हम लोगों को भी बचपन से सिखाया गया कि मंदिर कभी खाली हाथ नहीं जाना, 1 मुट्ठी चावल लेकर जाना, या बादाम लेकर, या लौंग लेकर, कुछ भी लेकर ही जाना गुरु के पास। या रिक्त पाणिर न पश्चेत देवानाम राजा और गुरु, इनका रिक्त पाणी, कभी खाली हाथ से इनके पास नहीं जाना, ये नियम बना हुआ है, अनादि नियम है। तो सौधर्मेंद्र तो हाथ में श्रीफल लेकर आते हैं, ईशान इंद्र हाथी पर चढ़कर आते हैं, और सुपारी के गुच्छे लेकर आते हैं, सुपारी के गुच्छे। वहाँ पर दिव्य कल्पवृक्षों से दिव्य सामग्री प्राप्त होती, ध्यान रखें, वहाँ कोई सामग्री की कमी नहीं है। सब आकर 8 तरफ से पूजा करते हैं, लेकिन हाथ में क्या क्या लेकर आते हैं वो है। और इसी आधार पर मैंने जो हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप की रचना बनी है, उसके अनंतर 13 द्वीप की रचना बनी है। उस 13 द्वीप में जो नंदीश्वर द्वीप दिखाया गया है, वहाँ पर इन देवों के विमान, उनमें बैठे हुए देव और उनके हाथ में सामग्री दिखाई गई है। ईशान इंद्र हाथी पर चढ़कर आते हैं सुपारी के गुच्छे लेकर। सानत कुमार सुरपति मृगपति पर चढ़ आमरों के गुच्छे ले, महेंद्र श्रेष्ठ घोड़े पर चढ़ केलों को अच्छे अच्छे ले। ये मैंने नंदीश्वर विधान की जयमाला में भाव सजोए। सानत कुमार इंद्र मृगपति यानी सिंह का वाहन बनाकर आते हैं। ये ध्यान रखें, वहाँ पर कोई पशु नहीं है, ये आवयोग्य जाति के देव इंद्रों की आज्ञा से पशु का रूप धारण करके विमान का रूप लेते हैं, ध्यान रखें। और उनको मानसिक क्लेश भी होता है कि ये भी देव है, हम भी देव हैं, ये भी स्वर्ग में है, हम भी स्वर्ग में हैं। लेकिन आवयोग्य जाति के देव वही बनते हैं जो यहाँ तपस्रण आदि करके और गुरुओं की निंदा, अश्वदेव की निंदा, वर्णवाद आदि करते हैं, शास्त्रों की आज्ञा का लोप करते हैं, उल्लंघन करते हैं आदि, और गुरुओं की आज्ञा के प्रतिकूल आदि चलते हैं। ऐसे लोग ही आवयोग्य जाति के देव बन जाते हैं। इन सबको आप तिलोय प्रणति, तिलोकसार आदि ग्रंथों से पढ़ें। महेंद्र इंद्र घोड़े पर चढ़कर आते हैं, घोड़े का विमान बनाते हैं, और केले के गुच्छे ले लेकर आते हैं। ब्रह्मेंद्र हंस का वाहन बनाते हैं, और हंस पर चढ़कर के केतकी पुष्प हाथ में लाते हैं। और ब्रह्मोत्तर इंद्र क्रंच पक्षी यानी गरुड़ पक्षी पर चढ़कर आते हैं, और हाथ में कमल को लेकर आते हैं। शुक्र इंद्र चकोर पक्षी पर चढ़कर आते हैं, चकोर पक्षी का वाहन बनाते हैं। चकोर पक्षी जैसा वाहन बना करके उस पर चढ़ करके और सेवंती पुष्प को लेकर हाथ में आते हैं। और महाशुक्र इंद्र
तोते का विमान बनाते हैं। तोते के समान आहार बना करके, विमान बना करके उस पर बैठते हैं और फूलों की माला को लेकर आते हैं, भगवान के श्री चरणों में चढ़ाते हैं वहाँ नंदीश्वर द्वीप में। और सतार इंद्र कोयल के समान विमान बनाते हैं, कोयल के समान विमान बना करके और हाथ में नील कमल को लेकर आते हैं। सहस्रार इंद्र, 12वें सर के इंद्र, गरुड़ पक्षी का आकार का वाहन बनाते हैं और अनार फलों को लेकर आते हैं। आनत सर्ग के इंद्र पक्षी के आकार का वाहन बनाते हैं और पनस फल यानी कटहल के फल को हाथ में लेकर आते हैं। और प्राणत सर के इंद्र पद्म कमल का विमान बनाते हैं, कमल के समान विमान बनाकर उस पर बैठकर आते हैं और हाथ में तुमरू फल को लेकर आते हैं। और आरण इंद्र कुमुद के आकार का विमान बनाते हैं, श्वेत कमल के आकार का विमान बनाते हैं, उसमें बैठ करके और पक्के गन्ने को लेकर के हाथ में आते हैं, गन्ने को इक्षुदंड को हाथ में लेकर आते हैं। और अच्युत इंद्र 16वें स्वर के इंद्र मोर के आकार का विमान बनाते हैं। उनके आभियोगी जाति के देव मोर का विमान बनकर के बनते हैं और उस पर वो बैठ करके आते हैं अपनी इंद्राणी आदिकों के साथ और हाथ में धवल चंवर को लेकर आते हैं, चंवर ढोड़ते हुए आते हैं। ये 14 इंद्रों के नाम आए हैं कि 14 इंद्र कल्पवासी देव अगणित वैभव के साथ आते हैं और उनके साथ असंख्यातों देव देवी परिवार आते हैं और सब आकर निज निज परिवार सहित चलते, निज निज वाहन चढ़ आते हैं अपने अपने परिवार सहित। उनके अनुशासन में जितने भी देव देवियाँ हैं उन सबको साथ में लेकर के आते हैं और अपने अपने वाहन पर चढ़कर आते हैं। एक बात ध्यान में रखना है कि ये देव मूल शरीर से नहीं आते हैं, मूल शरीर इनका वहीं रहता है, व्यक्तिया का शरीर बनाकर आते हैं। और आज आगम में बताया है कि उस विक्रिया शरीर में उनके वहाँ से आत्मा के प्रदेश बराबर जुड़े रहते हैं, अलग नहीं होते हैं। और यहाँ आकर भी जैसे कि भगवान के जन्माभिषेक आदि को करने के लिए सुमेरु पर आते हैं असंख्यातों देव देवी, सब अपने विक्रिया के शरीर से ही आते हैं। एक साथ सौधर्मिंद्र अनेकों विक्रिया के रूप बना सकता है। एक साथ अगर 170 तीर्थंकर हो जाए भव्यात्माओं तो उनके 2.5 द्वीप में 170 कर्म भूमियाँ हैं। तो बात यही है कि ये सब वैभव पुण्य के उदय से प्राप्त होता है। इंद्रों को विशेष महान पुण्य करके, महान तपस्या आदि करके और महान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि को धारण करके ही ये इंद्र के वैभव को पाते हैं। ये 14 इंद्र कल्पवासी देव हैं, अगणित वैभव के साथ आते हैं। सूर्य आभियोगी जाति के वे इंद्रों के वाहन बनते हैं। इसमें हमने खुलासा कर दिया जयमाला में ही कि आभियोगी जाति के जो देव हैं वही इंद्रों के वाहन बनते हैं। ऐरावत हाथी रूप बना सुंदर वाहन से सजते हैं। हमेशा ध्यान में रखो, ये सभी देव मानसिक संतुष्टि को लेकर के आकर के भगवान की भक्ति करते हैं। कभी कभी कोई देव जो वहाँ पर भी भगवंतों की भक्ति न करके देवों को वैभव को देखकर ईर्ष्या करते रहते हैं, ईर्ष्या भाव से झुरते रहते हैं। अरे या हम भी देव, ये भी देव, इनके इतना वैभव, और हमेशा वो परिणाम में असंक्लेश रखते हैं। ऐसे देव कभी कभी मरते समय संक्लेश परिणाम से मरकर एक इंद्रिय हो जाते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक में चले जाते हैं। भव्यात्मा हो, चिंतन करो, कहाँ देव पर्याय, अगणित वैभव, अतुल्य वैभव, और कहाँ मरकर एक इंद्रिय हो जाना। संक्लेश परिणाम से यह दुर्गति हो जाती है।
इसीलिए आचार्य ने कहा है हमेशा धर्म ध्यान के परिणाम रखो। आयु किस समय बन जाएगी कोई भरोसा नहीं, हमेशा धर्म ध्यान के परिणाम रखो। राजा श्रेणिक ने केवल धर्म के विद्वेष से मरा हुआ सर्प मुनि के गले में डाल दिया और आयु की त्रिभागी का समय उसी समय आ गया योगायोग से, और 7वें नरक की आयु बंध गई। पुनश्च भगवान महावीर के संवत्सरण में भक्ति करते 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 आयु को घटा घटा कर ये बुद्धिपूर्वक नहीं हुआ है, लेकिन भक्ति के प्रभाव से पहले नरक में जाना हुआ। और 84,000 वर्ष की आयु जो कि सागर में राई के बराबर है, सागर में सरसों के बराबर, सागरों की आयु घटाई भगवान की भक्ति के प्रभाव से। तो भव्यात्माओं, भगवान की भक्ति में, देव शास्त्र गुरु की भक्ति में इतनी शक्ति है, इसका हम और आप चिंतन करें। तो चारों प्रकार के देव, ये इंद्र दिनवर प्रतिमा के दर्शन से सुरतरु फल पुष्प चढ़ा जाते, वहाँ कल वृक्षों के फल फूल ला करके खूब वैभव से भक्ति करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं। चारों निकाय के देव मिले 8 दिन पूजा करते हैं, रात्रि देव भेद रहित वहाँ पर अखंडित अर्चा करते हैं। नर वहाँ नहीं जा सकते हैं, इसलिए यहीं पर पूजे हैं। वंदन पूजन सभी परोक्ष करके भी भव से छूटे हैं। भव्यात्माओं, ये ध्यान रखो कि परोक्ष की भक्ति भी सब कुछ देने वाली है। परोक्ष की भक्ति से भी हम और आप अचिंत्य पुण्य का संचय कर सकते हैं। अरे मुनि परोक्ष में ही शुक्ल ध्यान ध्याते हुए केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये वही मनुष्य पर्याय है जिससे हमें और आपको संसार समुद्र को पार करना है। उसको घटा घटा कर आचार्य ने कहा है चुल्क प्रमाणम। हे भगवान, आपकी दर्शन के प्रभाव से हमारा आप संसार समुद्र चुल्लू भर पानी के समान रह गया, जरा सा रह गया है। तो भव्यात्माओं, भगवंतों की भक्ति से हम और आप अपने संसार का उच्छेद करें और गौतम गणधर स्वामी के कहे अनुसार उक्कसेन 2-3 भव जहन्य 70 भव गेरानी। जो श्रावक अनुवृत्ति होते हैं, वृत्ति होते हैं, वो भी उत्कर्ष से 2-3 भव अथवा जघन्य से 7-8 भव लेकर निश्चित मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। समय शिखर महात्म ग्राम से जो ग्रंथ है उसमें वर्णन आया है कि समय शिखर की वंदना करने वाला नियम से भव्य है और वो अधिकतम 49 भव लेगा, अधिक इससे अधिक भव नहीं ले सकता, नियम से मोक्ष प्राप्त करेगा। तो कुछ संख्याएं निर्धारित हैं, कोई सर्वज्ञ देव ने, ईश्वर ने निर्धारित नहीं किया है। अनादि निधन व्यवस्था स्वयं प्राकृतिक है। स्वयं जैन धर्म के अनुसार कोई ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है, कोई ईश्वर सृष्टि को बनाने वाला नहीं है, कोई ईश्वर हमें और आपको सुख देने वाला नहीं है। हम और आप स्वयं अपने अपने कर्मों के अनुसार अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। और अब ये निश्चित विश्वास रखना कि अब हमारे और आपका संसार का अंत आ गया है। निश्चित ही हम और आप निश्चित सम्यक दृष्टि हैं और सम्यक दर्शन के प्रभाव से निश्चित ही मिथ्यात् सप्त व्यसन आदि दुर्व्यसनों का त्याग करके अणुवृत्ति बन करके, महावृत्ति बन करके इस मनुष्य पर्याय को सफल करें, सार्थक करें। आज भी पंचम काल में भले ही यहाँ साक्षात मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग चालू है। ध्यान रखें, मोक्ष मार्ग चालू है। हम और आप सब लाइन में लगे हुए हैं, मोक्ष मार्ग में लाइन में लगे हुए हैं। मोक्ष मार्ग चालू है। कभी भी नियम है अणुबद्ध महाबदायम न लहाई देवाउगम मोत्तुम। अणुवृत्ति और महावृत्ति ये नियम है, देव पर्याय को ही प्राप्त करेंगे। नियम है देवायु ही बंधेगी, देवायु के सिवा और कोई आयु नहीं बन सकती। ये नियम है अणुवृत्ति और महावृत्ति के लिए। सम्यक दृष्टि के लिए
अगर मैं पूर्व में आयु बांध ली और फिर सम्यक ग्रहण किया, पूर्व में आयु बांध करके सम्यक ग्रहण किया तो चारों गति में जा सकते हैं। जैसे राजा श्रेणी नरक चले गए आदि का अनेकों उदाहरण है। कोई तिरंज योनि में भी जाएंगे तो निश्चित भवभूमि में जाएंगे, मनुष्य योनि में जाएंगे तो निश्चित भवभूमि में जाएंगे। जो अगर पहले आयु बांध दी फिर सम्यक हुआ और देवायु बांध दी है तो निश्चित ही कल्पवासी देवों में ही जाएंगे, भवनवासी देवों में नहीं जाएंगे। प्रथम नरक बिन षडभू ज्योतिष वान भवन सड नारी थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। छेड़ालाकार ने दौलत राम जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही है कि सम्यक दृष्टि जीव जो है कदाचित पहले आयु बांध ली फिर सम्यक ग्रहण किया तो पहले नरक तक ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। और भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी पर्याय में नहीं जाएगा, कल्पवासी ही होगा। एक इंद्री नहीं होगा, विकलत्रय नहीं होगा, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री नहीं होगा। ये नियम है। तो भव्यात्मा हो, हम और आप सम्यक दर्शन की महिमा को समझे, भगवंतों की भक्ति की महिमा को समझे और नव देवताओं में जिन चैत्य और चैतालिक देवता हैं ये भी समझे। आज यहाँ पर आपने नवनिधि व्रत करने वाले के लिए भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ हरिनाथ के प्रतिमा विराजमान हैं। नवग्रह शांति व्रत करने वाले के लिए नवग्रह शांति करने वाले नव भगवंतों की प्रतिमा विराजमान हैं। और नंदीश्वर व्रत करने वाले जो हैं उनके लिए नंदीश्वर का प्रतिमा 52 प्रतिमाओं से सहित नंदीश्वर की एक छोटी सी रचना दिखाई गई है जिसमें 52 प्रतिमाएँ हैं। ध्यान रखें वहाँ 52 दिन मंदिर हैं और एक एक मंदिर में 108 गर्भगृह 108 प्रतिमाएँ हैं। सभी मंदिरों में 108 प्रतिमाएँ और बहुत प्रतिमाएँ हैं। मानव स्तंभों की प्रतिमा, चैत्य वृक्षों की प्रतिमा, स्तूप की प्रतिमा आदि बहुत सारी और भी प्रतिमाएँ हैं। और वहाँ का वैभव आकृतिम मंदिर रचना पुस्तक पढ़ें आप, आकृतिम जिन मंदिरों का वैभव पढ़ें आप। लिखा है कि अगर साक्षात सरस्वती भी पूरे लवण समुद्र को शाही बना ले और कल्पांत काल तक असंख्यातों वर्ष तक लिखने बैठ जाए तो भी स्वर्ग के वैभव का वर्णन नहीं कर सकती। ऐसा जो वैभव, तो बात यही है कि हम और आप चिंतन करें कि देव पर्याय तो असंख्यातों बार हो सकता है पाई हो, लेकिन सम्यक के बिना पाई वहाँ से मरकर एक इंद्रिय हो गए। कोई भरोसा नहीं कौन किस किस पर्याय में गया है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते हमारा और आपका कितना काल व्यतीत हुआ होगा सर्वज्ञ गम्य है। हम और आप उसका निश्चय नहीं कर सकते। एक ही उदाहरण ऐसा मिलता है कि जो 923 नित्य निगोद से निकले और मर कर के गिजाई हो गए। गिजाई बरसात में लाल लाल कीड़े, मखमली कीड़े होते हैं और हाथी के पैर के नीचे दबकर मरे और सभी ने मर कर के मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली। चक्रवर्ती भरत के 96,000 रानियों में से 923 के 923 आकर के जन्मे हैं और इसी पर्याय से भगवान ऋषभदेव के संवत्सर में पहुँचे, सम्यक तो प्राप्त कर लिया। उनका मुख्य नाम एक का आया है विवर्धन कुमार। विवर्धन कुमार आदि 923 सभी भ्राताओं ने भगवान ऋषभदेव के संवत्सर में पहुँच करके और स्तुति करके, जन्म से ही गूंगे थे, बोलना नहीं जानते थे, और स्तुति करके और जैनेश्वरी दीक्षा ले ली और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। उनका मंदिर भी यहाँ बन रहा है 923। हमारा यही कहना रहा रविंद्र कीर्ति जी से और अयोध्या तीर्थ कमेटी के लोगों से कि यहाँ पर आगम के आधार से, जैन आगम के आधार से इतिहास को दिखाओ। भरत चक्रवर्ती आदि 101 पुत्र सभी मोक्ष गए हैं। उनकी प्रतिमाएं बन चुकी हैं, सिद्धों की प्रतिमाएं। उनका मंदिर बन रहा है। 923 पुत्र जो है भरत चक्रवर्ती के
ऋषभदेव के पौत्र मोक्ष गए हैं, इनका भी मंदिर बन रहा है। भव्यात्मा 3 लोक रचना भी यहाँ भी दिखाई गई है, बहुत सुंदर, देखकर मन प्रसन्न हुआ। नीचे निगोद 7 नरक आदि, और आगे जो है आप ध्यान में रखें, सगर चक्रवर्ती आदि भी यहीं हुए हैं, मोक्ष को प्राप्त किया है, उनके 7000 पुत्रादि। तो इस पर जो है आप ध्यान में रखें। इन सभी सिद्ध भगवंतों को नमन करते हुए श्री ऋषभदेव भगवान के और श्री अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमंतनाथ, अनंतनाथ आदि 5 तीर्थंकर भगवंतों के चरणों को अनंत अनंत बार नमन करते हुए, सभी सिद्ध परमेश्वरी को अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत अब परम पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज जी भी अपना मंगल उद्बोधन सभी के लिए प्रदान कर रहे हैं। आचार्य श्री हेलो। बोले देवादेवी कजरा श्री आदिनाथ भगवान की, चरित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री पुल सागर जी महाराज की, नंदीश्वर महापर्व की, प्यारी प्यारी बात्माओं, माता जी ने इतना सुंदर वृत्तांत बताया, लग रहा था कैसा चिंतन करते समय कि कैसे कैसे वहाँ की व्यवस्थाएं। हम लोग तो क्या करते हैं, कभी कभी बस एक कान से सुना और एक कान से। माता जी के शब्द निकालने वाले शब्द नहीं होते हैं, इनको बहुत गहराई से सुनना पड़ता है, एकाग्रता पूर्वक सुनना पड़ता है, तब हमें समझ में आता है कि हाँ देखो ऐसा भी होता है। स्वर्गों की देवों का वर्णन कितना सुंदर तरीके से माता जी ने बताया कि हम भगवान के समक्ष जाते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। ज़्यादा कुछ होता है इधर उधर से लाए, इसके हाथ से बटोरे, उसके हाथ से बटोरे, भगवान को चढ़ा के चले आए। ये हम लोगों की आदतें होती हैं, लेकिन नहीं, हमें इसका ज्ञान लेना चाहिए, देवताओं से सीखना चाहिए कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य रह करके अगर भगवान के समक्ष खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ ही क्या ले मिलेगा तुमको। हाँ, राजा के समक्ष उदाहरण दिया माता जी ने, किनके सामने, राजा हो, वैद्य हो, ये लोगों के सामने हम खाली हाथ जाते तो क्या मिलने वाला है। राजा के पास जाओगे तो क्या मिलेगा, खाली हाथ जाओगे तो क्या मिलेगा। हाँ, और अगर उत्कृष्ट रत्न वगैरह लेकर के, उत्कृष्ट वस्तु लेकर के जाओगे तो क्या मिलेगा। एक थाल लेकर के जाओगे तो कई थाल भर कर, राजा अगर प्रसन्न हो गया तो आपके साथ में कई थाल भर करके दे देगा। देगा कि नहीं देगा, देगा ना। तो आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। हाँ, भरा हुआ चाहते हो ना, आपको चाहिए ना, लेके चाहिए। पुण्य का खजाना चाहिए कि नहीं चाहिए, पुण्य चाहिए ना, सबको चाहिए पुण्य। तो जब पुण्य चाहिए तो कुछ द्रव्य अपना भी लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो वैसे ही ये चीज समझ करके लीजिए, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं, अभी बहुत पीछे हैं, समझ नहीं पाते हैं क्या करना है, कैसे करना है। नहीं है, बस आए हाथ जोड़े, बस भग लिए, आए कभी भी किसी भी समय जाओ, साधुओं के पास जाओ चाहे भगवान के पक्ष जाओ, कुछ ना कुछ हमारे पास होना ही होना चाहिए।
अलग अलग देवों का वर्णन उन्होंने बताया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज चढ़ाते हैं। क्या? चावल में एक सिर्फ चावल सामूहिक रूप से चढ़ाते हैं। बादाम चढ़ाएंगे तो सिंगल, लौंग चढ़ाएंगे तो सिंगल, चरो नैवेद्य चढ़ाएंगे तो सिंगल, ऐसे चढ़ाते ना। वहां कैसे चढ़ाया जाता है? हाँ, क्या चढ़ाया जाता है? अरे हम एक जगह थे, हम नाम ना बताएंगे तुमको, वहाँ स्वामी जी अनार के दाने, अरे मैंने कहा कितनी कंजूसाई हो गई हम लोगों के यहाँ। तो बोले अनार के दाने चावल में मिला करके स्वामी जी अनार के दाने। मैंने कहा इतना क्यों? बोले महाराज ये रत्न है। मैंने कहा धन्य हो प्रभु तुम्हारे लिए। अनार के दाने, बोले इतना कंजूस था कि हाँ अनार का साबुत फल छोड़ करके हम दाने चढ़ाते। अंगूर चढ़ाते तो एक एक दान तोड़ तोड़ के चढ़ाते, ज्यादा ना खा ले वो। क्या ज्ञान तो है? नहीं, ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं, ज्ञान तो है, लेकिन हम लोग अज्ञानता में जीते हैं। हम उस ज्ञान को अपने अंदर में प्रकट नहीं करने देते हैं। होता क्या है, शक्ति अनुसार हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो शक्ति अनुसार आपको अपना द्रव्य चढ़ाना चाहिए। लेकिन शक्ति है कि नहीं तुम्हारे पास में? नहीं है। भक्ति तो बहुत है लेकिन शक्ति नहीं है महाराज। हाँ, शक्ति है, द्रव्य है तुम्हारे पास, तो हमें कभी भी मुनिराजों को और महाराजों माता जी वगैरह व्रतियों को आहार कराते समय भी कभी भी कंजूसताई नहीं करना चाहिए। और भगवान को चढ़ाते समय तो बिल्कुल भी, क्योंकि इनको चढ़ाने से, इनको खिलाने से हमें असीम पुण्य की प्राप्ति भवों तक हमें काम देता है। आप मान के चलो यहाँ थोड़ी सी पूजा करेंगे, इंद्र बन करके पूजा करेंगे, तो जब आप वैभव के साथ चढ़ाएंगे भगवान के समक्ष, तब लगेगा कि हाँ हमने देखो कितना पुण्य का संचय कर लिया। उस पुण्य के प्रताप से आपको क्या मिलेगा? देव पर्याय। क्या मिलेगा? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और पाप करोगे तो कहां जाओगे? नरक में जाओगे। अब कहां जाना है? आप लड़ने नहीं कर लो। अगर देव पर्याय में जाना है तो देव पर्यायों के जैसे देवता जैसे चढ़ाते हैं वैसा द्रव्य आप भी भगवान की भक्ति के चरणों में चढ़ाइए। कंजूसता ना करिए। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि माली ले जाएगा, माली उठाएगा, माली के काम, तो तुम्हें चिंता क्यों? तुम्हें तो तुम्हारी भक्ति करो। यही कारण होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि वास्तविकता में हमारे जो शब्द हैं, हमारी माता जी के शब्द हैं, अभी हम बहुत ध्यान से सुन रहे। ऐसा लग रहा था कि वास्तविकता साक्षात देवता जन जो है उस कैसे कैसे वो कर रहे। कल्पना जब करने की बात आती है तो वो भगवान नंदीश्वर भगवान की जो भक्ति करते हैं और दीप में जाकर के उन्होंने बड़े आनंद के साथ विभोर होकर के करते हैं, तो वैसे ही हमें भी भगवान की भक्ति करना चाहिए, यही भावना बानी चाहिए। बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग भी यहाँ आए हैं तो अवश्य हमारे माता जी हैं, स्वामी जी हैं, भगवान जी हैं, या सब कुछ है, आप अपनी भी भक्ति का भावना भाएं और आप सभी को मंगल में आशीर्वाद, आपका पुण्य का संचय करें। इन्हीं भावनाओं के साथ चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री फूल सागर जी महाराज की